पहले तो मॉस्किटो को जो ब्रीडिंग है उसको रोकना है मुझे, जो भी कूलर वगैरह है वहाँ पानी कलेक्ट होता है उसको ये करना है, मॉस्किटो डेंगू हो नेट गया लगाना है। है। देखिए हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें होल बॉडी पेन होता है, रेट्रोऑर्बिटल पेन होता है, आँख के नीचे जो है दर्द होता है, पूरा बॉडी में पेन, वीकनेस भी होता है। ये सारे क्योंकि मैं जब एम्स में था तो बहुत सारे पेशेंट हमारे सिवान के आते थे, दर दर भटकते थे, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, लाइन लगाना, नंबर लेना, काफ़ी इसमें टाइम। तो मैं सोचा कि नहीं, मैं इतना स्किल डेवलप किया यहाँ पे, तो इस स्किल को वहाँ पे यूटिलाइज़ करें, वहाँ पे लोगों को हाइड्रेशन रखना है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है। फीवर नहीं आए इसके लिए पीसीएम देना है, पैरासिटामोल देना है, अब बाकी का सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है, यही दवा करेंगे। और हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट भी आए, क्रिटिकल पेशेंट भी आए, जिसमें कि आपको एक पेशेंट था जिसको SpO2 कम था, क्योंकि थर्ड स्पेसिंग होता है। ये डेंगू में जो क्रिटिकल फेज में पेशेंट जब जाते हैं तो उसको फ्लूइड कलेक्शन होने लगता है, प्लूरल फ्लूइड हो गया, आपको एब्डोमेन में कलेक्शन हो गया, जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होती है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। देश की एक बड़ी चिकित्सीय संस्था एम्स के मशहूर डॉक्टर एस हुसैन आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रहमा इमरजेंसी हॉस्पिटल चकिया रोड में वहां पे सेवा प्रदान करते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि डेंगू के मरीज बहुत ज़्यादा आजकल आ रहे हैं। डेंगू से किस तरीके से बचना चाहिए, कई लोगों की जानें भी चली जा रही है जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, और डेंगू का इलाज बहुत अच्छे तरीके से रहमा इमरजेंसी हॉस्पिटल जो है डॉक्टर एस हुसैन है, एम्स के डॉक्टर हैं, सिवान में अपनी सेवा दे रहे हैं। और ये रहने वाले भी सिवान ज़िले के ही हैं। ये चाहते हैं कि हम अपने ज़िले में बेहतर से बेहतर सेवा देने का काम करें। तो डेंगू से कैसे बचना होगा, ताकि जो एक बड़ी बीमारी है और आजकल इसके शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं, इन्हीं मुद्दे पे हम बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं एम्स के मशहूर डॉक्टर एस हुसैन जी के पास। सर, सबसे पहले ATN लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू। हम अपने जितने भी ऑडियंस है आपके न्यूज़ के माध्यम से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। सर, डेंगू के शिकार आप देख रहे होंगे, बड़े हों या फिर बच्चे, सभी लोग शिकार हो रहे हैं। कई लोगों की जान भी चली गई है। हमारे कई 1-2 लोग जानने वाले हैं, दिल्ली में उनका निधन भी हो गया। और अभी जो हालात बने हुए हैं, बुखार आना फिर चले जाना, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या करना चाहिए? आप एम्स में भी सेवा दे चुके हैं, फोर्टिस अस्पताल में भी सेवा दे चुके हैं, बड़े बड़े संस्थाओं में आप सेवा दे चुके हैं। तो आप क्या सलाह देंगे लोगों को, हमारे दर्शकों को? क्या करना चाहिए, डेंगू से कैसे बचना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, कहाँ वहाँ साफ़ सफाई कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में सर थोड़ा बताएं। देखिए, डेंगू जो है एक मॉस्किटो जो है उसको काटने से होता है। तो हमको पहले तो मॉस्किटो को जो ब्रीडिंग है उसको रोकना है मुझे, जो भी कूलर वगैरह है वहाँ पानी कलेक्ट होता है उसको ये करना है, मॉस्किटो नेट लगाना है। उसके अलावा अगर आपको फ़ीवर हो रहा है, हाई ग्रेड फ़ीवर हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, वो उसको दिखाइए, CBC कराइए। अगर आपका प्लेटलेट्स कम हो रहा है तो फिर उसका ट्रीटमेंट चलेगा। और दूसरी बात है कि अगर फ़ीवर आ रहा है तो डेंगू फ़ीवर अगर कंफर्म हो गया, डेंगू NS1 IgM IgG टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। अगर एंटीबायोटिक लीजिएगा प्लेटलेट और डाउन होने लगेंगे। यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग जो रूरल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फीवर आ रहा है तो एंटीबायोटिक 2-3 एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो पेशेंट का और कंडीशन क्रिटिकल हो रहा है। डेंगू में मुझे सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे देना है, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका नहीं। इट इज़ ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़।
तो इसमें है 80% पहले लोगों को डेंगू होता है तो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, पता भी सिम्टम भी नहीं होता है। वो 20% लोगों में सिम्टम इसके आते हैं। तो सिम्टम आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रीटमेंट करना है। अगर फीवर है तो पैरासिटामोल के अलावा कोई चीज़ नहीं देनी है। बाकी फ्लूइड थेरेपी देंगे अकॉर्डिंग टू हीमेटोक्राइट अगर बढ़ रहा है तो हमको फ्लूइड मतलब उसको अकॉर्डिंग देना है। तो ये चीज़ है इसका ट्रीटमेंट। सर लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को डेंगू हो गया है? देखिए हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें होल बॉडी पेन होता है, रेट्रोऑर्बिटल पेन होता है, आँख के नीचे जो है दर्द होता है, पूरा बॉडी में पेन, वीकनेस भी होता है। ये सारे इसके सिम्टम हैं पेट में। और इसके डेंगू प्लस वार्निंग साइन जो हुआ, जो कि एक क्रिटिकल फेज होता है, उसमें क्या होता है फीवर के अलावा वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, सांस फूलना, ये वार्निंग साइन हुई, यानी कि डेंगू के ये क्रिटिकल फेज में पेशेंट चला गया है जी। इसलिए सर आप जहां यहाँ सेवा दे रहे हैं, हालांकि आप तो एम्स में सेवा दे चुके हैं और अचानक सिवान फिर आ गए, क्या मतलब कि एम्स से सिवान आना ये सर क्या माना जाए? सर मैं सिवान का रहने वाला हूँ और यहाँ का मिट्टी से हमारा लगाव है और बहुत सारा चीज़ यहाँ से सीखा हूँ। तो मैं बहुत दिन वहाँ काम करने के बाद मैं डिसाइड किया अपने लोगों को सेवा किया जाए यहाँ पे, क्योंकि मैं जब एम्स में था तो बहुत सारे पेशेंट हमारे सिवान के आते थे, दर दर भटकते थे, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, लाइन लगाना, नंबर लेना, काफ़ी इसमें टाइम। तो मैं सोचा कि नहीं, मैं इतना स्किल डेवलप किया यहाँ पे, तो इस स्किल को वहाँ पे यूटिलाइज़ करें, वहाँ पे लोगों को सेवा किया जाए। आपके पास जो सर अभी मरीज आ रहे हैं डेंगू के, उसमें क्या क्या लक्षण पाए जा रहे हैं, किस तरीके के मरीज आपके पास आ रहे हैं और कैसे आप बेहतर से बेहतर सेवा दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं? देखिए हमारे पास डेंगू के एक तो क्रिटिकल फेज के भी पेशेंट आ चुके हैं जिसे वार्निंग साइन है। अभी हमारे पास जस्ट एक पेशेंट एडमिट हुआ है जिनको फीवर विथ वॉमिटिंग हुआ है और उनको अभी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इसमें जो है कि फ्लूइड थेरेपी देना है, आपको हाइड्रेशन रखना है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है। फीवर नहीं आए इसके लिए पीसीएम देना है, पैरासिटामोल देना है। अब बाकी का सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है, यही दवा करेंगे। और हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट भी आए, क्रिटिकल पेशेंट भी आए, जिसमें कि आपको एक पेशेंट था जिसको SpO2 कम था, क्योंकि थर्ड स्पेसिंग होता है। ये डेंगू में जो क्रिटिकल फेज में पेशेंट जब जाते हैं तो उसको फ्लूइड कलेक्शन होने लगता है, प्लूरल फ्लूइड हो गया, आपको एब्डोमेन में कलेक्शन हो गया, जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होती है। इस तरह के भी पेशेंट आए हैं और अच्छा होकर क्योर होकर गए हैं यहाँ से हम जी। बच्चे सर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी देखा जा रहा है कि तबीयत आजकल बिल्कुल ख़राब रह रहा है, बुखार है, चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है, एक रोज़ 2 रोज़ ठीक रह रहा है, फिर बुखार जो है चढ़ रहा है। तो सर इसको क्या माना जाए, ये लक्षण क्या है आगे? देखिए अगर बुखार आ रहा है, जा रहा है, अगर हमको दवा देने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है तो हमको फ़ौरन एक CBC टेस्ट करानी है और डेंगू के टेस्ट करानी है। हाँ, CBC में हम देखेंगे प्लेटलेट कितना है, हीमेटोक्राइट कितना है, और एक डेंगू NS1 IgM IgG देखेंगे कि मतलब डेंगू है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। क्योंकि इसमें टाइफाइड भी है, अगर डेंगू नहीं है तो माइट भी टाइफाइड या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है अदर कॉज। इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है, नहीं तो जाने जा सकती है। एग्जैक्टली आपको जैसे फीवर आ रहा है तो आप फ़ौरन आप डॉक्टर से, अपने नज़दीकी फिजिशियन से मिलिए और इसका ट्रीटमेंट शुरू कराइए। सर ये भी देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में कुछ ऐसे भी मतलब कि लोग हैं जो डॉक्टर के पास उचित सलाह नहीं लेते हैं, अपने से दवा खाने लगते हैं, तो सर ये कितना उचित? देखिए हमारे पास अभी मोस्टली जो पेशेंट जितने आए हैं, 20-25 पेशेंट अभी डेंगू के आ चुके हैं, वो मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र के हैं। वहाँ पे फीवर हो रहा है तो वो लोग मोस्टली 2-3 एंटीबायोटिक, वहाँ पे लोकल डॉक्टर है IV एंटीबायोटिक दे रहे हैं, 2 दिन एंटीबायोटिक देने के बाद प्लेटलेट और डाउन हो जा रहा है। जब हमारे पास आ रहे हैं तो डेंगू पॉजिटिव है और प्लेटलेट 50,000 60,000। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे सीवान में प्लेटलेट अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को अगर सपोज दैट के प्लेटलेट 10,000 हो गए या उसको 50,000 40,000 प्लेटलेट है और ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन है, यानी कि गम से ब्लीड होना, पेशाब में ब्लीड होना, पेटेचियल हेमरेज होना, आँखों के पास अगर ब्लीड होना, ये हो रहा है तो उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, जो कि सीवान में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर जैसा सिम्टम आ रहा है तो इमीडिएटली आप नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। क्या सर कितने लगभग बेड की यहाँ पे व्यवस्था है अगर इस तरीके के सिचुएशन आते हैं डेंगू के मरीजों की? हालांकि यहाँ भी सरकार है या फिर जिला प्रशासन है डेंगू से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद सर आपके यहाँ कितने लोगों को यहाँ पे एडमिट करने की व्यवस्था है, आपका जो यहाँ पे नर्सिंग होम? जी हमारे पास 6-7 पेशेंट एडमिट कर लेते हैं यहाँ पे। और बाकी के लिए अगर किसी को, अगर अभी तो हमारे पास कोई क्रिटिकल फेज़ में नहीं हुआ है जिसका डेंगू का प्लेटलेट काफ़ी कम हो गया, अगर कम होता है प्लेटलेट तो हम उनको रिफ़र करते हैं गोरखपुर या पटना प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए। बट ऐसा सिचुएशन अभी तक आया नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू हीमेटोक्राइट देख के अकॉर्डिंग टू उसको फ्लूइड थेरेपी देते हैं और बाकी का सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट रिकवर हो जाता है मोस्टली।
तो आपने देखा कि रहमा इमरजेंसी हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं और यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं डॉक्टर एस हुसैन, जो कि एम्स के मशहूर डॉक्टर रह चुके हैं और ये सिवान ज़िले के रहने वाले हैं। इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अपने में ज़िले में जा कर के, क्योंकि ज़िले की जो मिट्टी की खुशबू है ये इनको याद आई और इन्होंने सोचा कि हम जा कर के वहीं सेवा करें और अब सिवान में ये सेवा दे रहे हैं। और डेंगू जैसे जिस तरीके से आजकल बीमारी से लोग जूझ रहे हैं उसका बेहतर तरीके से इलाज भी कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से इसका बचाव करना चाहिए। डेंगू के अगर आप में लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप एंटीबायोटिक दवा न लें, उचित उसका इलाज कराएं, नहीं तो आपका जो प्लेटलेट है और डाउन होगा और ख़तरे से आपको जूझना पड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब से समय समय पर हम सलाह लेते रहेंगे इस तरीके से किसी भी बीमारी पर। और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इनसे हम जुड़ेंगे और तमाम बिंदुओं पर बात होती रहेगी। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। अपने घरों को सुंदर सजाना हो तो आज ही चले माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़ आदित्य विजन के सामने सिवान। हमारे यहाँ सभी प्रकार के एक से बढ़कर एक वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर मिलता है। सोच के ऑथराइज्ड विक्रेता माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़ आदित्य विजन के सामने सिवान। प्रोप्राइटर राहुल केसरी। कॉल करें 700-4264-018। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड सिवान। कॉल करें 9431871300।